आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गले से घसीटकर कोर्ट में ले जाने पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पुलिस सिसोदिया को लेकर जाती हुई दिख रही है। इस दौरान मीडियाकर्मी सिसोदिया से केंद्र के अध्यादेश को लेकर सवाल पूछने लगते हैं। सिसोदिया इसके जवाब में कहते हैं कि प्रधानमंत्री में अहंकार आ गया है। उनके इतना कहते ही पुलिस ने उन्हें आगे बोलने से रोक दिया और गर्दन के पीछे से कॉलर पकड़कर खींच कर ले गई। इस वीडियो के कैप्शन में आम आदमी पार्टी ने लिखा कि दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? मोदी, आपकी तानाशाही पूरा देश देख रहा है। इसके कुछ देर बाद ही पार्टी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया। हालांकि बाद में फौरन ट्विटर अकाउंट को बहाल कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने इस पर लिखा कि क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं और यहां अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हैं। यहां उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मोदी राजीव गांधी के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। सुनो सुनो दुनिया वालों, सुनो सुनो दुनिया वालों, भारत ने बुलाया है मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ा। सुनो सुनो दुनिया वालों, सुनो सुनो दुनिया वालों, भारत ने बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। यहां उन्होंने कई कंपनियों के सीईओ से बात की, जिनमें ऑस्ट्रेलिया सुपर के सीईओ पॉल श्रोडर, फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट और हैनकॉक प्रोस्पेक्टिंग की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जीना रिनेहार्ट शामिल रही। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई उद्योगपतियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को सिडनी के कुडोस बैंक एरेना में भारतीय मूल 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। भारत ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता भरोसे और सम्मान पर टिका है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पिछले दौरे के वक्त 2014 में वादा किया था कि ऑस्ट्रेलिया को फिर किसी भारतीय पीएम के लिए 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस एरेना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था।
आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि मोदी इज द बॉस। पहली बार यहां ऑस्ट्रेलिया में किसी प्रधानमंत्री का इतना भव्य स्वागत हुआ है। पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर रिश्तों को और मजबूत करेंगे। And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. इस प्रोग्राम के लिए गाड़ियों और प्राइवेट चार्टर से लोगों को सिडनी लाया गया, जिसे मोदी एयरवेज और मोदी एक्सप्रेस नाम दिया गया। पीएम के संबोधन से पहले ओलंपिक पार्क में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी हुए। ऑस्ट्रेलिया में मोदी की मौजूदगी में हैरीज पार्क के इलाके का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया। भारत के अत्यंत प्रतिभाशाली जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो अब तक भारत में किसी भी खिलाड़ी ने हासिल नहीं की थी। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं। वो देश के पहले एथलीट हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने ये रैंकिंग जारी की है। नीरज 1455 अंकों के साथ नंबर 1 पर काबिज है। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन कनाडा के एंडरसन पीटर्स को 22 अंकों से पीछे छोड़ दिया। रैंकिंग में पड़ोसी देश पाकिस्तान के थ्रोअर अरशद नदीम 5वें स्थान पर हैं। नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। इसमें नीरज चोपड़ा चोट की वजह से हिस्सा नहीं ले पाए थे। वहीं भारत के रोहित यादव 15वें और डीपी मनु 17वें स्थान के साथ टॉप 20 में शामिल है। पिछले 8 महीने से नीरज चोपड़ा विश्व में दूसरे नंबर के जेवलिन थ्रोअर थे, लेकिन अब वो नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में सन 2021 में बहुचर्चित कथित दुष्कर्म मामले के आरोपी सीए अशोक जैन और राजू भट्ट के निर्दोष छूट जाने की संभावनाएं बढ़ गई है। गुजरात के वडोदरा के गोत्री पुलिस थाने में वडोदरा की निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा ने 2021 के सितंबर माह में वडोदरा के अग्रणी सीए अशोक जैन और पावागढ़ मंदिर के पूर्व ट्रस्टी राजू भट्ट के खिलाफ कथित दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले शिकायतकर्ता के होस्टाइल हो जाने से मामला पूरा पलट गया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में सीए अशोक जैन जमानत पर है, जबकि राजू भट्ट अभी भी जेल में है। इस मामले पीड़िता ने अचानक यू टर्न ले लिया है। पीड़िता का कहना है कि जब वो दिल्ली में थी तब फोन पर उसे मॉर्फ किए हुए फोटो मिले थे और बदनाम करने की धमकी भी मिली थी। जिसकी शिकायत करने वो दिल्ली से गोत्री आई थी, तब वकीलों ने गुजराती पेपर तैयार किए थे जिसमें उसने साइन कर दी थी। पीड़िता ने यह भी कहा कि राजू भट्ट और अशोक जैन ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। इस मामले अशोक जैन और राजू भट्ट के वकील हितेश गुप्ता ने वीएनएम टीवी से टेलीफोनिक बातचीत की। हितेश जी, अशोक जैन और राजू भट्ट का जो मामला वडोदरा शहर में बहुचर्चित था, उस मामले पीड़िता जो थी अब मुकर रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आप कह सकते हैं कि आपके क्योंकि कंप्लेनेंट है वो तो मुकर रही है शब्द से मैं सहमत नहीं हूं। मैं ये कहूंगा कि जो सच था, जो हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं, जो सच बात थी, वो आज कहीं ना कहीं कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ गई है। अब पीड़िता ने कोर्ट पे आके जो सच्चाई थी वो सच्चाई कोर्ट के समक्ष बयान की है, क्योंकि हमारा शुरुआत से यही कहना था कि ये जो दुष्कर्म के जो आरोप लगे हैं
ऐसा कोई भी गुनाह इन दोनों में से किसी भी अक्यूज ने कभी नहीं किया था। आरोप थे, वो गलत आरोप लगाए गए थे। तो हम भी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द कोर्ट के रिकॉर्ड पर सच्चाई सामने आए, और जब एक पीड़िता के नाम पर इस लड़की का जिस तरह से इस्तेमाल कहीं ना कहीं हुआ है, कोर्ट के रिकॉर्ड पर सिर्फ सच्चाई आई है और सच्चाई बयां हो गई है। हितेश जी, ये जब शिकायतकर्ता हॉस्टाइल हुई हैं, क्या आप उनके खिलाफ शिकायत करेंगे? नहीं, हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ शिकायत की है, हम कोई रिवेंज, कोई रंजिश वाली बात नहीं रही है हमारे मन में। हमें सिर्फ इतना ही था कि हम एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, मतलब एक न्याय जो प्रणाली होती है, उसमें ये अक्यूज जो फंसे हैं उनको जल्द से जल्द बाहर लाया जाए। जल्द से जल्द उनको ये जो सच सामने लाकर उनको किस तरह से निर्दोष डिक्लेयर करवा सकते हैं, हमारी वही कोशिश थी। और इस कोशिश के तहत सामने उनके अगेंस्ट में रिवेंज लेकर और एक नया लिटिगेशन कुछ खड़ा करना, ये ना कोई भी अक्यूज चाहता है ना चाहेंगे। उनको सब सिर्फ यही है कि अगर उसने आज कोर्ट में आके सच्चाई बयान कर दी है, तो अगर उसने सच्चाई बयान नहीं की होती तो हो सकता है भविष्य में कुछ कर सकते थे, लेकिन जब आज उसने कोर्ट में आके सच बोल दिया है तो किसी भी अक्यूज को उसके सामने कोई रिवेंज नहीं है। जी हितेश जी, अब कितने वक्त में ये मामला निपट सकता है? कब तक आपके जो अशोक जैन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो निर्दोष साबित हो सकते हैं? इस केस में टोटल 3 अक्यूज हैं और तीनों के सामने जो केस है वो साथ में चल रहा है। मेनली जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अशोक जैन और राजू भट्ट, जिसमें से राजू भट्ट फिलहाल जेल में है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि पहले तो उनको जल्द से जल्द जेल में से बाहर निकाला जाए, और जहां तक ट्रायल की बात है तो अभी भी वो प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस है वो चल रहा है। मेन विक्टिम जो है उनका एग्जामिनेशन हो गया है। दूसरे 2 मेन जो विटनेसेस थे वो नहीं मिल रहे हैं, वो भी कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ गया है, क्योंकि इसमें अल्पेश वाघवानी और कमलेश डावर नाम के 2 विटनेसेस थे जो इम्पोर्टेंट विटनेसेस के तौर पर थे। लेकिन उनको जब समन्स इश्यू किया गया तो वो दोनों पुलिस के रिकॉर्ड पर ही एब्सकॉन्डिंग है और उनको समन्स नहीं सर्व हुआ है, इसलिए उनको अब एग्जामिन नहीं किया जा सकता। तो अब वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि वो बाकी के कौन से विटनेसेस को एग्जामिन करना चाहते हैं। एक बार वो एग्जामिनेशन सारे खत्म हो जाएंगे तो प्रोसिक्यूशन जितना जल्द से जल्द अपने विटनेसेस कोर्ट में लाकर खड़े करेंगे, उतने ही जल्द से जल्द ये केस का निपटारा हो सकता है। पीड़िता के हॉस्टाइल होने से इस केस में अब नया मोड़ आ गया है। शिकायतकर्ता के मुकर जाने से जेल में बंद राजू भट्ट को जमानत मिल सकती है और इस मामले में शामिल सभी व्यक्ति के निर्दोष छूटने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट अब नहीं छापने का ऐलान कर दिया है और आज से 2000 के नोट वापस लेने की बैंकों में शुरुआत भी कर दी गई है। आरबीआई ने 19 मई को 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। इसके 3 दिन बाद यानी आज से देश भर के बैंकों में इस नोट को बदलने की प्रोसेस शुरू हो गई है। लोग बैंकों में अपने नोट बदलने के लिए पहुंच रहे हैं। आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलने का या अकाउंट में जमा कराने का निर्देश दिया है। अगर आप भी 2000 का नोट बदलने बैंक जा रहे हैं तो सिंपल प्रोसेस फॉलो करना होगा। यहाँ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है या बैंक में आपका अकाउंट होना भी ज़रूरी नहीं है। लोगों ने आज गुजरात के वडोदरा शहर में बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंचकर आसानी से अपने 2000 के नोट बदली किए।